हेलो दोस्तों, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ट्रू कॉलर इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आए तो उसको पता चल जाए कि वो अननोन नंबर है किसका, किसके नाम से वो रजिस्टर है। बस इतना सा जानने के लिए वो लोग ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड करते हैं और अपना पूरा फ़ोन को ट्रू कॉलर के हवाले कर देते हैं। अगर आपको जानना ही है कि अननोन नंबर वाला कौन है तो बस आपको इतना ही तो पूछना है कि हाँ भाई कौन हो आप। अब जिसको बताना रहेगा वो तुरंत बता देगा कि हाँ जी मैं फला आदमी हूँ, और अगर जिसको छुपाना रहेगा वो छुपा लेगा, वो तो ट्रू कॉलर में भी आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये भी आता होगा कि क्या हो गया अगर हम ऐप डाउनलोड कर लिए तो ये तो अच्छा ही है कि हमें अननोन नंबर का नाम बता देता है और इसके लिए हमको कोई पे भी नहीं करना पड़ता है, एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। तो आज पूरे वीडियो में यही हम आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या पे करना पड़ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगता तो है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो जो लोग ट्रू कॉलर यूज़र है उनको एक चीज़ नोटिस ज़रूर हुआ होगा कि जब भी कोई कॉल आता है तो कॉल आने से पहले एक नोटिफिकेशन जो है पॉपअप कर जाता है। वो कॉल आने से जस्ट पहले ही होता है। अब ऐसा होता क्यों है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो होती है वो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है जो 450 से लेके 2700 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी ऐप आप जब डाउनलोड करते हैं तो वो जो है इंटरनेट फ्रीक्वेंसी पर काम करती है और ये जो है -2 गीगाहर्ट्ज़ पर ये वर्क करती है। अब होता ये है कि ये जो -2 गीगाहर्ट्ज़ है वो टेलीकॉम कंपनी जो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी है उससे बहुत ज़्यादा पावर की होती है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में ये चलती है। इसलिए पहले ये पॉपअप कर जाता है, उसके बाद फिर कॉल आता है और ये सारा प्रोसेस 24/7 आपके मोबाइल में रन करता ही रहता है। अगर आप सोचेंगे कि हम इंटरनेट को ऑफ कर दें, डाटा ही बंद कर दें तो ये ऐप नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपने उसको हर चीज़ का एक्सेस दे रखा है। इसलिए वो ऐप डाटा बंद होने के बाद भी वो काम करेगा और चलता रहेगा। जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले ये कुछ आपसे एक्सेस मांगता है, जैसे कि फ़ोन लॉग एक्सेस, ये आपका जितना भी नंबर से कॉल आता है उसके लिए एक्सेस मांगता है। कॉन्टैक्ट एक्सेस, जो भी आपके लिस्ट में है कॉन्टैक्ट सारा नाम के साथ में, उस चीज़ का एक्सेस मांगता है। फिर मैसेज, फुल लोकेशन एक्सेस, उसके बाद इंटरनेट एक्सेस, फिर कैमरा का एक्सेस मांगता है आपको एमएमएस करने के लिए या चैट या स्कैन पे करने के लिए। फिर माइक्रोफोन का एक्सेस मांगता है कि आप जहां बात कर रहे हैं उस चीज़ का ये डाटा रखता है, उस चीज़ से आपको सब कुछ कलेक्ट किया जाता है। जब आप ये सारे एक्सेस को अलाउ कर देते हैं तब फिर आपका पूरा फ़ोन जो है ट्रू कॉलर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब जैसे कि कॉन्टैक्ट का आप एक्सेस दिए तो आपके लिस्ट में मान लीजिए 400 कॉन्टैक्ट है, सब नाम के साथ में ही होगा, तो वो सारा डाटा ट्रू कॉलर के हाथ में चल जाता है। विथ ईमेल साथ में सब कुछ जाता है। अगर आप कैमरा का एक्सेस दिए तो आपका गैलरी का भी एक्सेस चला गया। अगर आप ईमेल का एक्सेस दिए तो आपका ईमेल आईडी और आपका उसमें जो भी इनबॉक्स है, चैट बॉक्स है, वो सब चीज़ का एक्सेस उसके पास जाता है। अगर आप मैसेज का एक्सेस देते हैं तो आजकल के ज़माने में कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है मैसेज में कि आपके पास इतना पैसा बकाया है, तो उस चीज़ का एक्सेस उसके पास जाता है और उसके बाद आपको लोन वाली कंपनी आपको कॉल करेगी। तो ये सब कहाँ से होता है? आपको कोई कंपनी कॉल कर रही है आपको लोन देने के लिए, आपका अकाउंट में बैलेंस कम है इसके लिए, तो ये डाटा जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो लीक हो रहा ही है। और यहाँ तक कि ट्रू कॉलर खुद जो है 5 लाख तक का लोन दे रहा है। किस लिए या फिर किस बिना पर? वो आपको डाटा, आपका सारा डाटा को वो जांचता है और उसके बाद फिर देख करके आपको ऑफर करता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं है। जो लोग ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड किया उसका तो डाटा ही पूरा गया, लेकिन आप जो है अपने कॉन्टैक्ट में सारे लोगों का भी डाटा उस तक पहुंचा देते हैं ईमेल आईडी के साथ में, लेकिन वो लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है इस चीज़ से, क्योंकि भाई उसका सिर्फ नंबर जाता है, नाम जाता है और ईमेल आईडी जाता है। लेकिन जो आप लोग डाउनलोड करते हैं आपका तो पूरा फ़ोन समझिए कि उसके पास ही है। अब ये ऐप कितना सिक्योर है आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जुलाई 2013 में सीरिया के जो इलेक्ट्रॉनिक सेना है वो इस चीज़ को हैक कर लेती है और 459 GB डाटा जो है कलेक्ट करती है, समझ लीजिए चुरा लेती है। और इतना करने के बावजूद उन लोगों का मन नहीं भरता है तो वो लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि हम लोगों ने ट्रू कॉलर से इतना डाटा चुराया। ऐसा कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया हो और वो चीज़ जो है पूरे ज़माने को बता रहा है।
तो इससे आप समझिए कि कितना ये सेफ है। फिर 2019 में इंडिया का एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो लोग डार्क वेब पर नज़र रखता है कि कोई अवैध ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं काला बाजारी तो नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों पे वो नज़र रखता है। तो उन लोगों को क्या पता चलता है कि ट्रू कॉलर जो है इंडियन यूज़र का डाटा वो किसी और को बेच रहे हैं, और उनके मुताबिक 60 से 70% डाटा जो है वो बेचा जा चुका था। और इसी पर जब ट्रू कॉलर को बोला गया तो वो सिर्फ ये बात बोलता है कि नहीं नहीं, किसी ने जो है वो छेड़खानी की थी ऐप से, जिसके वजह से डाटा जो है इधर उधर लीक हो गया। लेकिन जो पेमेंट और निजी जानकारी वाले पे डाटा रखा जाता है वो चोरी नहीं हुआ है, वो अभी सुरक्षित है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना तक सही है। जब ये डाटा बेचा जा रहा था तब 2000 यूरो में बेचा जा रहा था, मतलब कि 1,55,000 रुपये। और ओवरऑल वर्ल्ड का अगर डाटा देखें तो उस टाइम जो है $25,000 में बिक रहा था। अगर हर मंथ देखें तो 33 करोड़ आदमी जो है ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, जिसमें से 24 करोड़ हर मंथ इंडिया से यूज़ किया जाता है। अब ये जो कंपनी है ये स्वीडिश कंपनी है, मतलब कि यूरोप की कंपनी है, और इसका डाटाबेस जो है वो इंडिया में है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ज़्यादातर यूज़र जो है वो इंडिया से है, तो फिर डाटाबेस इंडिया में बनाने में हर्ज क्या है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। होता क्या है कि यूरोप में जो है अगर आप डाटा चोरी करते हैं तो उसके लिए एक अलग से लॉ है, आपको उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जब ये ट्रू कॉलर का ये सब केस आता है तो यूरोप कहते हैं कि भाई आपने तो डाटा चोरी की है या फिर कुछ ऐसा किया है जो यहाँ के लॉ के खिलाफ है। तो वो बोलता है कि नहीं भाई, हम तो इंडिया में अपना डाटाबेस बनाए हुए हैं, और इंडिया में तो ये लॉ है ही नहीं डाटा के लिए कि अगर यहाँ पे कुछ क्राइम होता है तो उसके हिसाब से उसको यहाँ पे पनिश किया जाए। तो वो ये बात बोल करके निकल जाती है। और अब जब इंडिया में ये कंपनी है तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया वाले टैक्स लगाते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पे अपना धंधा कर रहे हो तो हमें टैक्स पे करो। तब ये कहता है कि हम तो भाई यूरोपियन कंपनी है, हम पे वैसा टैक्स नहीं लगना चाहिए जो इंडिया में कंपनी चलाती है, हम तो भाई विदेश का कंपनी है, तो हमको विदेशी कंपनी जैसा ही टैक्स लगना चाहिए। तो ये देखिए, मतलब कि उधर से बचने के लिए इंडिया को मतलब यूज़ कर रहा है, और इंडिया से बचने के लिए यूरोप को यूज़ कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सारा बात जो है वॉइसरे रिसर्च ने बताया कि ये कंपनी जो है इंडिया के साथ ऐसे और यूरोप के साथ में ऐसे कर रही है। यहाँ पे मैं वो डाटा लगा दूंगा, आप इसको खुद ही जा कर के पढ़ सकते हैं। ये 2-3 केस तो हमारे सामने बड़े पैमाने में आया है, इसलिए हम लोगों को पता चल गया। और ना जाने कितने ऐसे छोटे मोटे केस होंगे जो हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं है। अगर फ्री में जहर मिले तो ज़रूरी नहीं है कि हमको वो जहर को खाना ही है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।